पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव डुमरिया पार। इस साल यहां बहुत कम बारिश हुई, जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ा इस गांव के दक्षिण टोला में रहने वाले लोगों पर। अब इनकी आखिरी उम्मीद है सरकारी मदद, जिसका पूरा दक्षिण टोला बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब हिया काहे बैठे हो? बुआई का वक्त तो कब का निकल गया, अब कोनो फायदा नहीं। ऐसे सूरज देवता को टुकुर टुकुर ताकने से वो हम पर कृपा थोड़े ही कर देंगे। फुलमतिया, अब तो बस सरकार के भरोसा है। जे कोनो मदद आ जाए तो समझ ले बहुत ही अच्छा। बाकी सरकार के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? दो गो बिटिया है हमरी, आपन इंतजार में उनको काहे भूखे मार रहे हो? ऊपर से ये जिद पकड़ के बैठे हो कि घर के औरतन को बाहर काम करने नहीं दोगे। नहीं फुलमतिया, हम बिट्टू रज्जू से काम नहीं करवाएंगे बस। बाकी काहे? तो का चाहत है फुलमतिया? हाँ? हम अपन फूल जैसन बेटियन के वो बड़का टोला लोगन के सामने उनके सामने काम करे खातिर भेजे? हाँ? अरे तू ना ही जानत है उनकी गंदी नजर को। फुलमतिया, गरीब के घर में अगर सुंदर लड़की हो तो जर जेवर के तरह होकर संभाल के रखे के पड़त है। बिट्टू के माई, अरे हमार दोनों बिटिया, वो दोनों बिटिया हमार असली धन, असली धन है। हमार बड़की बिटिया रज्जो हमार ताकत है, हमार हिम्मत। हाँ, अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं? अरे देखिए क्या कर रही है ये। अरे ये तो दक्षिण टोला के हरिलाल की बेटी है, रज्जो। आखिर छोट जात छोट ही न रहेगा। देखो भला, चोरी कर रही है, वो भी गौ माता के भोग का। हाय राम, ये लड़की ने तो सारा बरत चौपट कर दिया। अरे काहे का बरस चौपट? एक गाय को खिला के का फायदा जिसका पेट पहले से ही भरा है? वाह भैया, जनावर खा खा के मरे और गरीब के लायकन भूखे। अरे पुण्य कमाना ही है तो उन गरीब बच्चों को जाके खिलाओ ना, जिनको कितना दिन से भरपेट खाना तक नसीब नहीं हुआ। अरे चुप, बच्चों का बहाना करके खुद चोरी करती है। इतना फिक्र चिंता है बच्चों का तो जाके काम कर। ठीक है, चलो चलो ना, तोहरे घर में खाना पकाने का काम करते हैं हम। जब हमरे हाथ का पका खाओगे तो जान प्राण छूटेगा, तब ही मन भरेगा। पगला गई का? नीच जात से कौन अपने घर का खाना बनाएगा? बस करने लगे ऊंच नीच, बतियाने लगे पवित्र अपवित्र। अरे कहते हो काम करो, और जब काम मांगे तो जात बताने लगे। अब आप सब धर्मी लोग कहें तो ले जाएं हम ये सब। वो का है, ये सब छुआ गया है ना, अपवित्र जे हो गया है। लो, अब तो और अशुद्ध हो गया है ना? अरे ये लड़की के मुंह लगना अपना इज्जत उछालने के बराबर है। चल भाग यहाँ से। हमको चोरी किए हैं जो भागेंगे? हम तो चल के जाएंगे। हाँ,
एक यही हिम्मत एक दिन इसका जान लेकर रहेगी। और वो हमार छुटकी बिट्टो हीरा है, हीरा। वो सब लोगन के बारे में कितना सोचा था, उनका कितना ख्याल रखा था वो। केहू के काहे न रखे भला। ए लड़की, ये मंदिर की सारी सीढ़ियां अच्छी तरह से और जरा जल्दी जल्दी से साफ कर डाल। इकरे बदले में तुझे 1 किलो चावल और 1 मुट्ठी दाल मिलेगी, समझी? जी। और हाँ, कान खोल करके सुन ले, इस बात का ध्यान रखना कि मंदिर की तरफ भूल करके भी मत जाना, हाँ? ठीक है? संभाल के। अरे ये नीच जाति की लड़की से अगर फूल छुआ जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। देखा, आखिर में तूने फूल गिरा ही दिया। चल जा, उठा के रख मंदिर में। अरे ओ बिट्टो रानी, ये भगवान की भक्ति में ज्यादा मत डूबो। मैंने जो काम दिया है उसे फटाफट करो, मिसिर बाबा आते ही होंगे। चलो चलो सब यहाँ बैठो और ई लो। रज्जो दीदी, आप भी खाओ ना। नहीं, तुम खा लो, हम बिट्टो के साथ खा लेंगे। सरकार ने गांव वालों के लिए मदद भेजी है। सर से ट्रक आ गया, चल के माई बाबू को बता देते हैं। अरे शहर से ट्रक आ गया, खाए पिए का सामान आ गया। सरकार ने मदद भेज दिया हम लोग खातिर, खाए पिए का सामान आ गया है। जल्दी चलो सब लोग। तुम ठीक कहा तो बिट्टो के बाबू, आखिर आसरा तो भगवान जी का है, वो जरूर है कुछ ना कुछ रास्ता बना देंगे। ए बाबू, का हुआ रे रज्जो, ऐसे काहे हापत हापत भाग रही है? चलो जल्दी चलो। अरे चलो चलो, छोड़ पहले दम तो ले ले, फिर बोल कहाँ चले थे, क्या हो गया? शहर से ट्रक आया है, प्रधान जी के घर की तरफ गवा है। जरूर हम लोग खातिर कौनो मदद आया है। भैया देख, भगवान हम लोगन के सुन ले। हाँ, सरकार से मदद आ गई, चल हम लोगन भी चलते। हाँ। अरे बिट्टो को भी ले लो ना, जितना ज्यादा लो उतना ज्यादा सामान मिलेगा। हाँ। बाकी वो तो घरे नहीं है, भोरे भोरे मंदिर। मंदिर? मंदिर क्या करने गई है? काहे खातिर गई हूँ मंदिर? वो कह रही थी कि मंदिर धो देगी तो दिवाकर बाबू अनाज देंगे। यही खातिर तुमका कितना दफा हम बोले हैं कि जब तक हमारे देह में जान है तब तक हमारी बिटियन के कहीं दूसरे के यहाँ काम खातिर नहीं बेचे, लेकिन तुम हो कि नहीं मानते। अरे बापू, काहे परेशान हो? तुम लोग प्रधान जी के घर जाओ,
हम बिट्टो को लेके आवत है। जब बेटा जल्दी लेकर चल चल बिट्टू को लेके। मैं कब से कह रहा था कि जरा जल्दी जल्दी से साफ कर डाल, अभी तक पोछा लिए खड़ी है। अरे रख, हट, मिसिर बाबा आ गए वहां से। बाबूजी किया रे कुलिच्छी नहीं, राम नाम की बेला में लोग को अपवित्र कर दिया तूने। अरे तुम लोगन की परछाई से भी दिन खराब हो जाते हैं। तूने एक हाथ पकड़ लिया और देख क्या रही है, छोड़ू का हाथ। मिसिर बाबा, हम तो इका बचाए खातिर। अरे चुप, इका बचाई? कौन बोला तुझको बचाई को? हैं? नीच कहेगी। अरे अरे तुम लोगन को तो काट के ना दरिया में बहा देना चाहिए। सही कह रहे हो चाचा जी, इन लोगन का तो खाल उधेड़ देना चाहिए, जानबूझ के किया होगा इसने। दिवाकर, जल्दी से जनेऊ और गंगा जल लेकर आओ। लोग का जनेऊ अपवित्र हो गया है, बदलना पड़ेगा, जल्दी करो। जी मिसिर बाबा। अरे खाली जनेऊ से क्या होगा मिसिर बाबा? अब तो त्रिलोक को ही बदलना पड़ेगा, वो अपवित्र जे हो गए हैं। अरे जबान संभाल के लड़की, इसका परिणाम जानती है तू? नहीं जानत है, बताओ। चाचा से ऐसा बात करता है, जान नहीं प्यारा है क्या? अभी तोरा भूतिया उतार रहा हूँ मैं। ठीक है, चाचा के बच्चे से ही बात कर लेते और सोच लो, भूत तारे खाते छूना पड़ेगा। तू ऐसे नहीं मानेगी। जनार्दन, ये सब यहाँ नहीं। अरे नहीं नहीं, आने दो, हम भी देखा थे किसमें इतना हिम्मत है जो हमको छू भी सके। दीदिया, क्या कर रही हो? ऐसा काहे बोल रही हो? गलती तो हमरा है ना, चूका बचाए खातिर रुका हाथा में। तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। तुमको चुप रहना है तो तू चुप रह, हम नहीं रहेंगे। देखते हैं किसमें इतना हिम्मत है हमको हाथ लगाने की। अरे तुम्हें हाथ लगा के कौन अशुद्ध होगा ये भोरे भोरे को, है? अरे चाचा जी, आप काहे मुंह लगत हो इसके? आप उसका जनेऊ बदलिए। चलिए। हाँ पंडित जी, तो ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थाम गतो पिवा यास्मेत पुंडरीका छाये सबे अंतरा शुचि। चलो चलो। अब थोड़ा ही काम बचा है, अभी पूरा कर देंगे। तनिक ही है। कौनो जरूरत नहीं है। अरे कलेजी तो हमारी है, जो तुमको मैंने ये काम सौंपा। चल जा, हट। एकरा माने जो अनाज मिलेगा था वो? अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। आई है बड़ा अनाज लेने वाले, चल जा। अपना अनाज अपने पास ही रखो, रखे रखे कीड़ा पड़ेगा उसमें। चल हट। चलो दीदिया, अनाज नहीं मिलेगा तो कौनो बात नहीं है। और वैसे भी गलती तो हमरी है ना। जब मालूम है कि हमरे छूने से ये लोगन का धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं तो हम काहे गए? हमरी गलती है, हमरी बेवकूफी है। भगवान जो ये दुनिया बनाए उनको छूने का अधिकार नहीं है तो इंसान की क्या बात है दीदी? अरे छोड़ बिट्टो, इतना समझदारी से सोचे से काम नहीं चलता। सोचा था यहाँ काम करेंगे तो थोड़ा अनाज मिल जाएगा। चल घरे चल। अरे मुट्ठी भर अनाज के लिए काहे रो रही है बिट्टो? शहर से ट्रक भर के सामान आया है, खाए पिए का चीज भी आया है। जल्दी चल, बहुत भीड़ है, देर हो गई ना तो कच्चू हाथ न मिलेगा। चल।
नमस्कार। प्रधान जी हैं? अब प्रधान जी अभी थोड़े व्यस्त हैं राम भरोसे। जी? जी, हम प्रधान जी के सलाहकार और इस गांव के पटवारी रमाशंकर पटवारी। अरे सुनिए सुनिए सब लोग, शांति रखिए। यह अनाज आप लोगों के लिए ही आया है, आपको ही मिलेगा। सब शांति से रहिए और लाइन में आइए। आइए आइए। ठाकुर साहब वहाँ है, चलिए। नमस्ते प्रधान जी। वाह रुद्र भैया, सीधे टिक्का पार। इन्होंने तो आपको सीधे ही प्रधान बना दिया। अरे आप बलंडर कर दिए हैं। ये ठाकुर साहब नहीं ना है, ये ठाकुर साहब के बड़ के लड़के हैं, रुद्र प्रताप सिंह। अब बैठिए राम भरोसे, हम अभी आते हैं ठाकुर साहब से मिलके। अब बैठिए। अरे भैया ये लोग कुकुर के पूंछ है, कितना भी घी लगा लीजिए सीधा होने वाला नहीं है। अनाज देखते ही इन लोगों के मुंह में लार टपक गया, कान में ठेप्पा लग गया। ऐसे नहीं सुनाई देगा इन लोगों को, पता है? जरा बोल रहा हूँ ना चुपचाप रहने के लिए। सब लोग लाइन में लगो। ये बड़का टोला वाले जो है ना इधर लगे, और दक्षिण टोला वाले इधर सीधा लाइन लगाओ। चलो चलो लगा लो, लगाओ लाइन। कोई हल्ला नहीं। बोल रहा हूँ, नहीं सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? आइए, यहाँ आइए। ए बाजू। पटवारी जी, 100 घर का सामान और बाहर इतने कम लोग? ये सवाल का जवाब तो ठाकुर साहब ही दे सकते हैं राम भरोसे। चलिए उन्हीं से मिलवा देता हूँ, चलिए। अरे भूल गया क्या सब नियम कानून? माफ कर दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई सरकारी चापाकल पे जाके पानी पीने का? हाँ, आज के बाद तू उस रास्ते पर जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मारो ससुरे को, मारो। ठाकुर साहब इस सरकारी मदद लेके आए हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं राम भरोसे। रुक काहे गया बे? मार। यही साइन कराना था आपका। चार बोरी बांट दो, बाकी हमरा गोदाम में भर दो।
सबसे पहले बड़का टोला के लोग एक एक करके आए। आइए। चलो चलो। सब खत्म होगा आराम भरोसे। जाओ। पटवारी बाबू, तनिको अनाज मिल जाता तो हमारे परिवारों को पेट भर जाता। अब का देखे बताओ, अब सब खत्म हो गया है। अब कुछ आएगा तो तुमको बताएंगे। का देख रहे हो रे? जाओ अब। चलो चलो भाई, ये सब उठाओ और चलो। अरे झूठ काहे बोल रहे हो पटवारी बाबू? वो जो ट्रक गवाह है, वो सब सामान किसके लिए आया है? अरे कहाँ बोल रही है तू? हाँ? अब तुझे भी हिसाब चाहिए का? तो ठीक है, अब तू लोगों का हिसाब तो ठाकुर साहब ही करेंगे। अब चलो ठाकुर साहब की यहाँ। तो गलत का बोल रहे हैं? हिसाब तो चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। अब जब सब खत्म ही हो गया है तो कहां से अनाज देंगे आप? चलो सामान उठाओ, चलो निकलो। कोनो बात नहीं है फुलमतिया, जब भगवान यह चाहते हैं तो यह सही। हम आज मिसिर बाबा के पास जाएंगे, जो उनकर दिल पसीज को रोटी का जुगाड़ भी हो जाएगा। तुम सब घर जाओ, हम अब वहीं आवत। अरे चिंता के कोनो बात नहीं, हम सारा इंतजाम कर देंगे। जा चल। अरे बिट्टू, का हुआ? ऐसे काहे बैठी है? भूख लगी है का? नहीं तो भूख तो नहीं लगी है। बाबूजी मिसिर बाबा के घर से भी खाली हाथ लौटाए। आज कछु खाने को नहीं मिला और तू कह रही है कि भूख नहीं लगी है। लेकिन तू चिंता मत कर, ये देख, हम तेरे लिए काल आए हैं। ले। और तुम? हम खा लिए हैं। हमको का बुद्धू समझती हो? हमरे बिना तुम खा सकती हो का? दीदिया, इन आंखों में आंसू मत ला। हम छोट जात की ये नियति है। ये बड़ जात के लोग जो ही समाज का ठेका लेके बैठे हैं ना, वो ऐसा नियम बनाए हैं जे के देखो हमसे दूर दूर भागता है। पालतू जानवर होता है ना, उसको भी सीने से लगा के रहते हैं, खाए पिए के देते हैं। और हमरे साथ जानवर से भी बुरा व्यवहार करे थे। हर बात में मारे काटे का बात करे थे, जात पात दिखाते हैं। और तो देखती है ना, प्रधान जी के घर के बाहर कहीं सा बड़ा पक्का सड़क है और हमरी झोपड़िया के बाहर गंदा नाला बहता रहता है दीदिया। अरे धत पगली, प्रधान जी के घर दरवाजा अच्छा होवे न करेगा, काहे के वो प्रधान है।
बाकी तो देख ले बिट्टू, एक दिन हम भी बनेंगे प्रधान और हमारी झोपड़िया के भी आगे एक सरकारी चापाकल होएगी। वो क्या कहते हैं उसको, हैंड पंप। अरे हंस मत, हम सच कह रहे हैं। और ये झोपड़िया के जगह ईंट और सीमेंट का पक्का मकान होगा। सच दीदिया? अरे बिल्कुल सच। चल अब तू जल्दी सो जा और सुंदर सुंदर सपना देख, ऐसा सपना जो जल्दी सच होने जा रहा है। चल। एक दिन हम भी बनेंगे प्रधान, हम भी बनेंगे प्रधान और हमारी झोपड़िया के भी आगे, झोपड़िया के भी आगे सरकारी चापाकल होएगी, सरकारी चापाकल होएगी, सरकारी चापाकल होएगी। अरे दीदिया कहाँ गई? अरे इतना रात को दीदिया कहाँ जा रही है? यार एक पुलिस नहीं, तुम लोग को पवित्र कर दिया तूने। तुम लोगन की परछाई से भी दिन खराब हो जाता है। तुम लोगन को तो काट के ना दरिया में बहा देना चाहिए। तुम लोग को पवित्र कर दिया तूने। तुम लोगन की परछाई से भी दिन खराब हो जाता है।